हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल है एक फेस्टिव मेकअप लुक के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें और ये मेकअप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हमेशा अपने मेकअप की शुरुआत आई मेकअप से करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ पे फोकस करती हूँ। यहाँ मैंने PAC का आईब्रो डिफाइनर पैलेट यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से ब्रश करूँगी इन अ स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन। फिर मैं ब्राउन कलर, जो कि मेरे आईब्रो की शेड से थोड़ा लाइट है, उससे मेरे आईब्रो की आउटलाइन बनाऊंगी। अगर आपकी आईब्रोज थिक एंड डार्क है तो एक शेड लाइटर यूज़ करें। एक बार आउटलाइन बन जाए फिर आप बीच में कलर फिलिंग कर सकते हो। आईब्रोज को अच्छे से फिल करने से हमारा ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा दिखता है। अब मैं मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम अपने आईलिड्स पर लगाऊंगी। आई शेडो अप्लाई करने से पहले आईलिड्स पर कंसीलर लगाएं, क्योंकि इससे आई शेडो आपकी आईलिड्स पर अच्छे से सेटल होगा। अब मैं PAC के ब्यूटी ब्लेंडर से इस पे हल्के से डैप करूंगी। ये शुगर का कॉन्टर द फोर्स का सटल समिट पैलेट है। इसके हाइलाइटर से मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हाईलाइट करूँगी, जिससे आई शेडो और एनहांस्ड लगे। और जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगाऊंगी। अब मैं एक लाइट शेड चूज़ करूँगी फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज़ गोल्ड पैलेट। इस लाइट शेड को मैं अपनी क्रीज पे अच्छे से लगाऊंगी। द रीज़न वाई आई एम चूजिंग लाइट शेड इज़ बिकॉज अगर आपने डार्क शेड यूज़ किया तो वो काफ़ी डार्क दिखेगा आपकी क्रीज पे, जो आपके दूसरे जो एक्चुअल मेन शेड हो उसको कॉम्प्लीमेंट ना करे। इसीलिए मैं पहले लाइट शेड ही यूज़ करती हूँ। अब मैंने उसी पैलेट से एक रेड शेड चूज़ की है जिसका नाम है मैन ईटर। उसको मैं अपने आईलिड्स के आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। मैं इस आई शेडो को ऑल द वे इनर कॉर्नर तक ब्लेंड करूंगी, लेकिन लोअर मिडल पार्ट जो है वहाँ मैं फ़िलहाल आई शेडो अप्लाई नहीं करूंगी। तो अगर आप ये मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईलिड्स के इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर और ऊपर के साइड पे आपको इस डार्क शेड से ब्लेंडिंग करनी है, लेकिन बीच में नहीं। मुझे ये रेड आई शेडो और थोड़ा डार्क चाहिए, तो मैंने वापस थोड़ा सा लिया है और इसको मैं वापस उसी तरह से ब्लेंड करूँगी।
अब आप देख सकते हो मेरा आई शेडो आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर और ऊपर अच्छे से लग गया है। अब मैं उसी आई शेडो पैलेट में से एक गोल्डन शेड चूज़ करूँगी और अपने फिंगर पे थोड़ा सा लेके हमने जो बीच में स्पेस रखी थी उस पर अच्छे से डैप करूँगी। मैं फिर से उसी रेड आई शेडो को ऊपर अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे ये गोल्डन आई शेडो इतना ऊपर तक नहीं चाहिए, तो मुझे वो सिर्फ नीचे मिडिल पार्ट में चाहिए, लेकिन वो गलती से ऊपर गया है तो मैं वापस रेड आई शेडो लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ मैंने यूज़ किया है मेबेलिन न्यूयॉर्क द कोलिसल लाइनर इन द शेड ब्लैक। आप लिक्विड लाइनर या पेंसिल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली मार्कर लाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं उसे अप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। अब मैं नायका रॉक द लाइन काजल इन द शेड जेट ब्लैक यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से लगाऊंगी। काजल एक बहुत एसेंशियल मेकअप आइटम है। अगर आपने कोई कुछ भी नहीं लगाया आईज पे, ना कोई आई शेडो, नथिंग, बट जस्ट काजल लगाया, फिर भी आपकी आंखें काफ़ी सुंदर दिखेंगी। अब मैं एक थिन मेकअप ब्रश पे थोड़ा सा रेड आई शेडो लेके अपने वाटर लाइन के नीचे उसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसी आई शेडो को थोड़ा नीचे अप्लाई करने से आपका ओवरऑल आई मेकअप कंप्लीट होता है, अच्छा दिखता है। मैं सेम शुगर के हाइलाइटर से अपनी आँखों के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ आई मेकअप इज़ अप्लाइंग मस्कारा। मस्कारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे इतने आईलैशेस इतने थिक नहीं हैं, बट जिनके आईलैशेस थिक होते हैं उन पे मस्कारा बहुत अच्छा लगता है, तो आप मस्कारा अप्लाई करना ना भूलें। सो फाइनली वी आर डन विथ आवर आई मेकअप। फेस मेकअप शुरू करने से पहले मैं इसको गार्नियर स्किन नेचुरल्स मिसेलर क्लेंजिंग वाटर से क्लेंज करूँगी। फेस क्लेंजर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आई शेडो यूज़ करते हो तभी काफ़ी सारे पार्टिकल्स आपके फेस पे होते हैं, तो बेस अप्लाई करने से पहले हमेशा आपके फेस और नेक को अच्छे से क्लेंज करें। अगली इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने एपीसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। अब मैं यूज़ करूँगी ओरिफ्लेम द वन पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। अगर आपने मेरे पहले मेकअप वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्राइमर के बारे में मैंने कहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमर से आपका फेस, आपकी स्किन इवन टोन और स्मूथ होती है, जिससे आप जो भी आगे अप्लाई करोगे, जैसे फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, वो आपकी स्किन पे अच्छे से सेटल्ड रहता है। अब तक आपने ये नोटिस किया होगा कि मेरे फेस पे बहुत एक्ने मार्क्स है, तो एक्ने मार्क्स छुपाने के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टिंग कंसीलर। ये है कैमोफ्लेज क्रेम क्रायोलॉन डर्मा इन द शेड D34। ये थोड़ा ऑरेंजिश शेड में है। इसकी वजह से आपके जो भी एक्ने मार्क्स या कोई भी दूसरे स्पॉट्स रहेंगे वो रिड्यूस्ड दिखेंगे। आप ये पूरे फेस पे ना लगाएं, आपका जहाँ जहाँ स्पॉट्स या एक्ने मार्क्स रहेंगे वही लगाएं और फिर ब्रश से उसी स्पेसिफिक स्पॉट्स पे अच्छे से डैप करें।
एज़ यू कैन सी ये कंसीलर यूज़ करने के बाद मेरे एक्ने मार्क्स थोड़े कम विजिबल दिख रहे हैं। अब मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी फाउंडेशन इन द शेड 310G। जी स्टैंड्स फॉर गोल्डन। इसका नाम है एमेरती। और मैंने हुडा ब्यूटी फाउंडेशंस पे रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं हुडा ब्यूटी फाउंडेशंस के प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताए हैं, तो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। सारे वीडियो के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मैं थोड़ा फाउंडेशन अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी सो दैट मेरी स्किन और मेरे नेक में ज़्यादा शेड डिफरेंस ना दिखे। अब मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम। इसे मैं अपने आँखों के नीचे थोड़ा सा लगाऊंगी। ये डार्क सर्कल्स छुपाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। अब मैं पीएसी के ब्यूटी ब्लेंडर से इस पे डैप करूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई टूवर्ड्स द आउटर कॉर्नर। आपका बेस अच्छे से सेटल होने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत एसेंशियल है। यहाँ मैंने मेकअप स्टूडियो की कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ की है इन द शेड येलो बीच। और मैं सजेस्ट करूँगी कि कॉम्पैक्ट पाउडर को आप डायरेक्टली ऐसे ब्रश ना करें आपके फेस पे। इसको आप अच्छे से डैप करके एक एक स्पॉट पे ध्यान से लगाएं सो दैट आपका मेकअप अच्छे से सेटल्ड रहे। अब मैं पीएसी का ब्रॉन्जिंग पाउडर यूज़ करूँगी। इसे मैं कॉन्टरिंग ब्रश से अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी। अब मैं एक ब्रश से इस ब्रॉन्ज़र को ऊपर की डायरेक्शन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नोज़ कॉन्टरिंग के लिए मैं एक थिन ब्रश पे उसी पैलेट में से थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र लूँगी और एक थिन लाइन ड्रॉ करूँगी मेरे आईब्रोज से लेके मेरे नोज़ के ब्रिज तक, और उसी ब्रश से इस लाइन को मैं ब्लेंड करूँगी।
नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम ब्लश ऑन योर चीक्स। तो मैं फेसेस कैनेडा का परफेक्ट ब्लश इन द शेड हॉट पिंक यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने फेस पे पहले अच्छे से अप्लाई करूँगी और फिर ब्लेंड करूँगी। अब शुगर के हाइलाइटर से मैं अपने कॉन्टूर्ड नोज़ और चीक्स को हाईलाइट करूँगी। ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का। हाइलाइटर यूज़ करने से आपकी स्किन और ग्लो होती है और आपका कॉम्प्लेक्शन एनहांस होता है। अब मैं नायका लिप्स डोंट लाई इन द शेड स्वीट हार्ट पिंक से लिप्स पे एक आउटलाइन बनाऊंगी। मैंने यूज़ किया है मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड 64। ये एक डार्क रेड शेड है जो आई फील आई शेडो और ड्रेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। फाइनली वेट एंड वाइल्ड फिनिशिंग सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया है एंड दिस इज़ द लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू ट्राई दिस मेकअप एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।